हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फिट होंगे, फाइन होंगे। गाइस, आज की ये प्यारी सी वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर कोई इंसान आपसे कहता है, यहाँ तक कि मैं भी सबसे ज़्यादा आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करिए, यानी कि 25 मिनट आप लोग पढ़ाई करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो आज की इस वीडियो में, आज की साइंटिफिक सीरीज़ में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ब्रेक ले लेके पढ़ना जरूरी है या फिर हर स्टूडेंट भी इस चीज़ पर एफिशिएंटली स्टडी कर सकता है। सो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज मैं कुछ नए तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, यानी कि मैं फेस टू फेस नहीं बल्कि विद इमेज आपको आज समझाने वाली हूँ। मैं सिर्फ इमेज में आपको समझाऊंगी विद पेन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत मैं करने वाली हूँ एक क्वेश्चन के साथ, विच इज़ पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्या हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। हर कोई स्टूडेंट ये पूछता है कि मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मुझे वो चीज़ याद नहीं रहती। मैं पढ़ने की कोशिश बहुत करती हूँ, मैं पढ़ती भी बहुत हूँ, बट मेरे को वो चीज़ें याद नहीं रहती। क्या इसलिए मेरी याददाश्त कमज़ोर है, या फिर जो बच्चे इतने अच्छे से याद कर पाते हैं उनका ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन से कुछ अलग होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, तो इसी क्वेश्चन का जवाब तो मैं आज लेकर के आई हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने। यस, सो अब हम बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जो कि है हमारी इस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 क्या था, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट की थी वीडियो। अब पार्ट 2 क्या है, हर स्टूडेंट की एक रियल प्रॉब्लम होती है। अब वो रियल प्रॉब्लम क्या होती है, देखो, पढ़ते समय हम सभी को क्या आता है, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम पढ़ते रहते हैं, जितना पढ़ते हैं हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन बार बार पढ़ने के बाद हम चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम बार बार एक चीज़ को पढ़ते हैं। मानो फर्स्ट चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड है, क्या है, लिविंग वर्ल्ड है। आपने एक बार उस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, एक बार उस चैप्टर को पढ़ा, बहुत अच्छे से कवर हो गया वो चैप्टर। देन आपने अगेन उस चैप्टर को पढ़ा, आपका दोबारे में कवर हो गया। आपने अगेन पढ़ा, आपका अगेन कवर हो गया। बट जब आपने ये लास्ट टाइम पढ़ा ना, तब आपका ये जो 3 बार पढ़ा था ये सब कैंसिल हो गए, यानी कि आप लोग को कुछ भी चीज़ याद नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आता। हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करके जाते हैं, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम में बैठने जाते हैं, एग्जाम हॉल के गेट तक हमें सब चीज़ याद रहती है, लेकिन जैसे हम एग्जाम हॉल के गेट के अंदर एंटर करते हैं हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती। ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। कॉन्फिडेंस भी कई सारे बच्चों का ऐसा होता है ना, हाँ भाई मैंने सब चीज़ कर रखा है। कुछ तो ऐसे होते हैं, भाई मैंने सब चीज़ कर रखा है, जैसा भी होगा मैं अच्छे से करके आऊँगा, सारी चीज़ें कवर करके आऊँगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो जाता है, कॉन्फिडेंस उनको फील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, मेमोरी के पीछे की जो हमारी साइंस होती है वो होती क्या है एक्चुअली। जो मन कैसे याद रखता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से चीज़ों को मेमोराइज रखता है, मेमोराइज करता है, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ देखो, आपकी जो आइज़ होती है ना, आपकी जो ये आइज़ होती हैं, ये क्या होती है, इनकोड करती हैं। ऐसी करती हैं, इनकोड करती है, मतलब ये देखती हैं और जो चीज़ें सुनती हैं उनको भी इमेजिन करने लगती हैं। देखा और सुना किसने? आँखों ने, कानों ने, ठीक है। यानी कि चीज़ें जितना आप देखोगे, जितना आप चीज़ें सुनोगे, वो स्टोर होंगी कहाँ? दिमाग में। कहाँ होंगी? दिमाग में। ये दिस इज़ अ प्रोसेस। जैसे वो होता है ना आउटपुट वाली, इनपुट वाली, ये सब सीपीयू वाली ये प्रोसेसिंग होती है, किसमें? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है ना, एक जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, उस तरीके से हमारे माइंड में भी एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? हमारे माइंड में भी क्या होती है? एक प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं मन कैसे याद रखता है। क्या कहते हैं? मन कैसे चीज़ों को याद रखता है। देखो, जो हमारी आँखें होती हैं और हमारे कान होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को इनकोड करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जितना हम ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, उतनी चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होने लगेंगी? स्टोर। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं वो चीज़ें हम भूल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जितना चीज़ों को देखेंगे, जितना चीज़ों को सुनेंगे, जितना चीज़ों को पढ़ेंगे, हमें उतना हमारे दिमाग में वो चीज़ें क्या होने लगेंगी? स्टोर होने लगेंगी। कुछ समय के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो रिटेन हो जाती हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं भाई। अब दिमाग में, ये दिमाग है, हम रोबोट तो हैं, इनकी सारी की सारी चीज़ें पढ़ें, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अब उन कुछ चीज़ों को रिटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिटेन करना पड़ता है कुछ समय के लिए वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। फिर उनको हम कहते हैं रिट्राइव करते हैं, यानी कि ज़बरदस्त पढ़ने पर याद होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़बरदस्ती पढ़ते हैं ना, तो तब उसको याद करना पड़ता है। चीज़ें हमें पता है, चीज़ें हमें समझ आ रखी है, सब चीज़ हो रखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो चीज़ें हम अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज़बरदस्ती याद करना पड़ता है। अब लेकिन भाई चलो, हमने इनकोड कर लिया, स्टोर कर लिया, रिटेन कर लिया, रिट्राइव कर लिया, ठीक है। लेकिन हमारे जो भूलने का कारण है, फॉरगेट, हम किसी भी चीज़ को क्यों कर देते हैं, यानी कि हमारे दिमाग से सारी चीज़ें निकल कैसे जाती हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वीक इनकोडिंग, यानी कि आप किसी भी चीज़ को ध्यान से देखते नहीं हो, ध्यान से सुनते नहीं हो। किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखना और सुनना स्टार्ट कर दोगे ना, आप किसी भी चीज़ को भूलोगे नहीं। अगर आप क्लास में बैठ रखे हो, ठीक है, अगर आप अभी ये लेक्चर मेरा ले रहे हो ना, अभी ये सेशन मेरा ले रहे हो, अगर आपका ध्यान उधर शॉर्ट्स में भी है, किसमें? यूट्यूब की शॉर्ट्स में भी है, इंस्टा की रील्स में भी है, साथ के साथ ही अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप किसी और क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, किसी सब्जेक्ट का लेक्चर ले रहे हो, किसी चैप्टर का लेक्चर ले रहे हो, तो इसका मतलब ना ही आपका ध्यान लेक्चर में जा रहा है, ना ही शॉर्ट्स में जा रहा है, ना ही रील्स में जा रहा है, और ना ही इस सेशन में जा रहा है। आपका ध्यान सिर्फ किस चीज़ पर जा रहा है? मेरे को कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है, ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने हैं। सो इससे क्या हो रहा है? आपकी इनकोडिंग जो हो रही है वो वीक हो रही है, यानी कि आप देख सुन कम पा रहे हो, यानी कि आपकी इनकोडिंग डिक्रीज़ हो रही है, ना कि इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है डिस्ट्रैक्शन। भाई आज का टाइम है, आज का क्या, ये जेनजी है, जेनजी, मैं भी जेनजी हूँ, है ना, जेनजी है। अब ये जो जेनजी है ना, जेनजी में जितनी अच्छी चीज़ें, जितने बेनिफिट्स हैं ना जेनजी की लाइफ में, उतने ही क्या है, उससे ज़्यादा क्या है, जितने बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा आपके पास डिस्ट्रैक्शन है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसे? फ़ोन ही नहीं लेते हैं हम, फ़ोन के अलावा भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, खेलना, घूमना फिरना, गाने सुनना, खाना खाना,
है ना। सारी चीज़ें जो भी हमें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। जो भी पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब इज इक्वल टू डिस्ट्रैक्शन। अगर हम पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर हम पढ़ाई से क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पढ़ाई से डिस्टर्ब होने का मतलब है हम क्या हो रहे हैं, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। भूलने के दो कारण हमने पता कर लिए, वीक इनकोडिंग और डिस्ट्रैक्शन। थर्ड जो हमारा कारण है वो है रिपीटेशन की कमी, यानी कि हम जितना भी चीज़ें रिपीट करते हैं ना, रिपीटेशन जितनी भी होती है उसमें कमी, यानी कि हम किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। अगर अब हम किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो रिवाइज नहीं करने पर क्या होगा, रिवाइज नहीं करने पर हम ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएंगे, हम फॉरगेट कर लेंगे। अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो हम ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए हमें टाइम टू टाइम चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। टीचर्स आपको रिवीजन वर्क देते हैं। कई सारे स्कूलों में ऐसा होता है, इवन लोकल एरियाज़ के स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि टीचर क्या करती हैं, एग्जाम से पहले क्या दे देती हैं, रिवीजन वर्क। क्या देती है, रिवीजन वर्क। उसमें वो सिर्फ बच्चों को वही वाले चैप्टर्स या वही वाली चीज़ देती है जिसको आप कहते हैं ना, मेरी टीचर ने मुझे सिलेबस दे दिया। हाँ, भले ही हमारे स्कूल में, मेरा जो स्कूल है उसमें ऐसा नहीं होता, बट लेकिन हाँ ऐसा होता है। वो इसलिए ये सिलेबस इसलिए देखती है ताकि आप उसको रिपीट कर लो, और जितना आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा क्या कर पाओगे, आप लोग उस चीज़ को इनकोड कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा रीज़न है नींद की कमी। आप लोग जितनी कम नींद लोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या होगा, आपके अंदर भूलने की बीमारी बढ़ेगी। आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़े बुजुर्गों को भूलने की बीमारी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा नींद नहीं आती है, उनको नींद की कमी हो जाती है, जिस वजह से उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। अब हमारी वीडियो का आ गया पार्ट नंबर 4, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट और सॉल्यूशन की। एक्सपेरिमेंट और सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट और सॉल्यूशन का मतलब है याद रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हम किसी भी चीज़ को याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक्टिव रिकॉल। मेरे को ज़्यादा बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर वीडियो में मैंने आपको बता रखा है एक्टिव रिकॉल कैसे किया जाता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है खुद से याद करने की कोशिश करना। बुक से किसी भी चीज़ को पढ़ा, देन बुक बंद कर ली और फिर खुद से याद करने की कोशिश करी, खुद से क्वेश्चंस बनाए, देन याद करने की कोशिश करी। सेकंड चीज़, याद करने के लिए स्पेस रिपीटेशन। बार बार नहीं, समय अंतराल पर पढ़ो। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक निश्चित समय पर पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको एक्टिव रिकॉल का एक बहुत अच्छा सा टाइम बताया था। फर्स्ट डे रिवाइज करो, थर्ड डे रिवाइज करो, 7 डे रिवाइज करो, 11th डे रिवाइज करो, एंड देन 30 डेज बाद रिवाइज करो। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। फिर आपको इसको कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी नजर पड़ गई भाई वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको यूजुअली कभी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वैसे ही आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। बस लास्ट टाइम जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय एक बार ऊपर तिरछी नजरों से उसको पढ़ लेना। ठीक है। तो देन स्लीप एंड रेस्ट। देखो, 2 चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, पहले भी बताई हैं, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन, इसलिए मैं इनके बारे में बार बार नहीं बताऊंगी। स्लीप एंड रेस्ट, अच्छी नींद मेमोरी को मजबूत करती है। भाई ये तो मैं नहीं कह सकती अच्छी नींद मेमोरी को मजबूत करती है, बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स में करती है। देखो, मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो रात को 12 बजे सोती है और घर के कामों के कारण उसको सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है। ठीक है। तो आप ये लगाओ 5 बजे उठना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि मैं दिन में 2 घंटा सोती हूँ, तो मेरा ये है कि नींद तो मैं प्रॉपर लेती हूँ, भले टाइम शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट हाँ मैं ये नहीं मानती कि अच्छी नींद मेमोरी को मजबूत करती है। ये जरूर मानती हूँ कि अच्छी चीज़ मेमोरी को, मतलब हमें नई नई चीज़ों को सीखने में हेल्प करती है, बट मेमोरी को मजबूत अच्छी नींद करती है, ये मैं नहीं मानती। ठीक है। देन विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो चित्र बनाओ, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। किसी भी चीज़ को विजुअली याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले माइंड मैप बनाओ। क्या बनाओ, माइंड मैप बनाओ। माइंड मैप अपने माइंड में भी बनाओ और अपनी नोटबुक में भी माइंड मैप बनाओ। ठीक है। जितने आप माइंड मैप बनाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। देन आप लोग क्या बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। क्या बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स बना के क्या बनाओगे, विजुअल कार्ड्स बनाओ। ठीक है। जितने आप चित्र बनाओगे, जितने आप डायग्राम्स बनाओ, अलग अलग, भले डायग्राम हो नहीं हो, अच्छा चाहो तो मैथ में भी डायग्राम बना लो, मैथ में भी बनाते हैं डायग्राम। 2 बच्चे हैं, अगर आपका मैथ का क्वेश्चन है, 2 बच्चे हैं, मीना राजू, ठीक है, एक लड़की बना लो और एक क्या बना लो, लड़का बना लो। मान लो ये लड़की है। ठीक है। 2 बच्चे हैं, मीना और राजू, ये बाजार जाते हैं। राजू के पास 40 रुपये हैं, मीना के पास 50 रुपये हैं। इनको टोटल 100 रुपये चाहिए। ये बताओ इनके पास कितने रुपयों की कमी है। तो हम कर लेंगे 40 + 50 90, और 90 - 100 बराबर 10 रुपये की कमी है। तो ये क्या किया हमने, मैथ्स को भी हमने एज अ डायग्राम समझ लिया। तो मैथ्स में भी डायग्राम की जरूरत होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ जितने आप लोग क्या बनाओगे, चित्र बनाओगे, जितने भी आप लोग चित्र बनाओगे उतनी ज़्यादा आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट है टीच अदर्स। मेरा फेवरेट वाला जो ट्रिक है ये वो है याद रखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टीच अदर, यानी कि किसी, जिसको हम कहते हैं फेमन टेक्निक। क्या कहते हैं, फेमन टेक्निक, जिसको हम फेमन टेक्निक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी दूसरों को समझाओ, खुद पक्का होगा। आपने कभी टीचर को देखा है, टीचर कोई भी बात छूटती है, टीचर की कोई भी बात छूटती, जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, फटाफट से कमेंट करो, नहीं छूटती। क्यों नहीं छूटती टीचर की कोई भी बात, क्यों? क्योंकि उनको हाँ ये है, कॉन्फिडेंस है, भाई मैं हर एक छोटी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने बच्चों को पढ़ा रखा है, बच्चों के छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं, जिस वजह से उनको खुद के लिए कोई भी डाउट्स नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग भी पढ़ाने वाला जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग अदर्स वाला, ये वाली जो पेमेंट टेक्निक है इसको अपनाओ, क्योंकि आप लोग जितना दूसरों को समझाओगे आपके माइंड में वो चीज़ें क्या होंगी, खुद अपने आप उतनी ज़्यादा पक्की होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है। क्या होगा अगर आप ये सारी चीज़ें, क्या चीज़ें मैंने बताई आपको, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन, स्लीप रेस्ट और विजुअलाइजेशन, टीच अदर्स, ये जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों का फ़ायदा क्या है, इन 5 चीज़ों का बेनिफिट क्या है। देखो, अगर आप ये चीज़ें करते हो, आपका सबसे पहली चीज़ तो फोकस बेटर होगा, बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे आप किसी भी चीज़ के ऊपर। सेकंड, आपकी मेमोरी अपने आप स्ट्रांग होने लगेगी, हाई। अब आप किसी दूसरे को पढ़ाओगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका हाई होगा, और जब पढ़ाओगे वो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपके पास क्या होगा, बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन
जो कोई स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है वो क्या होता है, भाई मेरे पास तो मैम बच्चे ही नहीं है, मैं किसको पढ़ाऊँ। अपने सामने पीलो रख लो, क्या रख लो, पीलो रख लो। अपने कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ, है ना। अब इन सारी चीज़ों से पूछो, खुद समझाओ और खुद से क्वेश्चन करो, भाई अगर ये चीज़ होती तो क्यों होती, ये चीज़ होती तो कैसे होती, ये चीज़ होती तो कब होती। ये सब चीज़ें अगर आप इतने क्वेश्चन अगर आप खुद से करने लगोगे ना तो आप बहुत चीज़ें सीख जाओगे। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, टेक अवे या CTA, ठीक है। देखो आज से ये 4 बातें आपने फॉलो करनी है। क्या चीज़ आपने एक्टिव रिकॉल करना है, स्पेस रिपीटेशन अपनानी है, अच्छी नींद लेनी है और डिस्ट्रैक्शन कम करनी है जितने डिस्ट्रैक्शन हो सके। देखो भाई याददाश्त सबसे अच्छी हो सकती है, सबकी अच्छी होती है, अच्छी हो सकती है तो यूजुअली मैं कहूँगी नहीं, बल्कि याददाश्त अच्छी सबकी होती है, बस सही तरीका अपनाना होता है। कुछ लोग किसी और चीज़ को याद करने में माहिर होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ को याद करने में माहिर होते हैं। बस तरीका अगर सही अपना सकते हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। तो गाइस आज की इस प्यारी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।